मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। श्री करुणामयी माँ के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरण रज को प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण। चैत्र नवरात्र के इन पावन दिनों में हम भगवान श्री शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित ऐसे देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 3 चर्चाएं जो हुई उसमें हमने 7वें श्लोक तक दर्शन किया। अब 8वें श्लोक से हम भगवान शंकराचार्य जी के वाणी के साथ माँ का अर्चन करें। भगवान कह रहे हैं, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वे मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः। आप शशिमुखी है, यानी चंद्र के जैसा आपका मुख है। देखो, चंद्र जैसा मुख होना, यह उपमा ज़्यादातर श्रृंगार रस में दी जाती है, लेकिन यह माँ के वात्सल्य के लिए उपमा दी गई है। जैसे चंद्र शीतल है, वह शीतलता प्रदान करता है, पुष्टि प्रदान करता है, ऐसे माँ आपके मुख को देखकर मेरे संतप्त हृदय को भी शीतलता मिलती है और मेरा पोषण होता है, मेरा हृदय पुष्ट होता है। इसलिए माँ, हे शशिमुखी, मेरे को न मोक्षस्य आकांक्षा, मेरे को मोक्ष की इच्छा नहीं है, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। यदि माँ कहेगी कि तुम क्यों मेरे दरवाजे पे आते हो, तो माँ मैं पहले ही बता दूं, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों मोक्ष नहीं चाहिए? इसलिए मोक्ष में कुछ मज़ा नहीं है, उसमें आनंद नहीं है। देखो, शर्करा को खाने में आनंद है, शर्करा बनने में आनंद नहीं है। ऐसे परमात्मा का आस्वाद करने में आनंद है, परमात्मा बन जाने में कोई आनंद नहीं है। गुरुदेव कई बार कथाओं में यह योगेश्वर भगवान की आरती गुनगुनाते हैं। अद्वैते आनंद दिशे ए वेद खरे वदता द्वैते मिलन मधुरु माणु घनश्याम। द्वैत में ही मिलन का माधुर्य है, अद्वैत में कोई आनंद नहीं है। हे माँ, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को शर्करा नहीं बनना है, मेरे को तो शर्करा का आस्वाद करना है। यशोदा बनने में आनंद है, कृष्ण बनने में आनंद नहीं है। कृष्ण का मुख देख के यशोदा प्रसन्न होती है। एक बार कृष्ण भी आईने में अपना मुख देखते थे, पूछा कि क्यों आईने में अपना मुख देखते हो? तब श्री कृष्ण बोले, यशोदा, मेरी मैया इस मुख को देखकर इतनी प्रसन्न हो जाती है, मैं भी देखना चाहता हूँ, ऐसा है क्या अपने मुख में? यदि पति पत्नी अपना अपना मुख आईने में देखे तो उसमें कुछ माधुर्य नहीं दिखेगा, लेकिन एक दूसरे के मुख देखने से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए द्वैत में आनंद है, अद्वैत में आनंद नहीं है। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो माता जी कहेगी, मोक्ष नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें भव विभव चाहिए, यानी संसार की संपत्ति चाहिए। माँ, मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है। आपने मुझे सामर्थ्य दिया है, आपने मेरी इस बाहुओं में, इस भुजाओं में शक्ति दी है, मैं इस पुरुषार्थ के चलते संपत्ति तो कमा लूँगा, मेरे को आपसे संपत्ति नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें ज्ञान चाहिए, विज्ञान चाहिए, विशिष्ट ज्ञान चाहिए। माँ, मेरे को ज्ञानी भी नहीं होना है। देखो, ज्ञान भी कभी कभार माँ को प्राप्त करने के लिए बाधा रूप बनता है। वह पांडित्य बेकार है जिससे माँ से प्रेम न हो सके। तो कई बार पंडित लोग ऐसी चर्चाओं में ही ईश्वर है कि नहीं, इस ईश्वर सिद्धि की चर्चा में ही समय बिताते हैं, ईश्वर के चिंतन में समय नहीं बिताते हैं। इसलिए माँ, ऐसा ज्ञान, ऐसा कोरा कोरा ज्ञान भी मुझे नहीं चाहिए। हे माँ, सुख इच्छा भी न पुनः, मेरे को सुख की भी इच्छा नहीं है, मेरे को किसी भी प्रकार का वो आदिदैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, पारलौकिक हो, किसी भी प्रकार का सुख मुझे नहीं चाहिए।
तो माँ कहेगी तुम्हें चाहिए क्या? तो फिर माँ अतस्त्वाम संयाचे जननी जननम या तु ममवे, हे माँ मुझे आपका वात्सल्य चाहिए, मेरे को आपसे जन्म चाहिए, मैं आपकी गोदी में बैठा रहूं, आपका वात्सल्य मेरे ऊपर बना रहे, आपका यह करुणामयी हस्त मेरे इस मस्तक के ऊपर रहे, यही मैं चाहता हूँ। और मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ऐसे नामों का गुंजारव करते हुए मैं यह अपना जीवन बिताऊं, यही मेरी इच्छा है। मेरे को तो बार बार जन्म लेना है और बार बार आपकी सेवा करनी है, इसलिए माँ यह वात्सल्य बनाए रखे, यह आपके नामों का जप मैं करता रहूं, आपके प्रेम में डूबा रहूं, यही मेरे को चाहिए। माँ ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर करें। अब 9वां श्लोक। नाराजितासि विधिना विविधोपचारे किं वृक्ष चिंतन परेर्न कृतं वचोभि श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे दत्से कृपामुचितमम्ब परम तवेव। हे माँ, मैंने विधि के अनुसार कभी भी आपका पूजन नहीं किया, न आराधित आशी, मैंने आपकी आराधना नहीं की, विविध उपचार से मैंने आपका कभी पूजन नहीं किया। और मैंने किया क्या? मेरा चिंतन, मेरे विचार तो एकदम अनिष्टकारक है, रुक्ष है, रुखे सुखे है, यानी अनिष्ट को करने वाले हैं। देखो हमारे विचार एकदम, कभी कभार हम बैठेंगे और एक तटस्थ भाव से हम देखेंगे तो यह विचार करना कि हमारे विचार कैसे हैं। 5 मिनट के लिए बैठ जाए और ऐसा ही हमारे जो विचार है उसे हम एक नोट में लिख लेंगे एकांत में बैठ के, तो विचार दूसरों को पढ़ाने में भी हमें शर्म आएगी। ऐसे गंदे गंदे विचार है हमारे, ऐसे बुरे विचार है। किसी के जो कोई बीमार पड़ जाए उसके वहाँ हम जाए उसकी खबर पूछने के लिए, तो मन में यही चलता है यह इसका जीवन होगा कि नहीं, इसका मृत्यु हो जाएगा तो ऐसे कैसे स्मशान ले जाएंगे, और ये इसके मरने के बाद इसके पीछे कौन है, ऐसा ऐसा चिंतन होगा। यानी मेरे जो विचार है वह भी एकदम अनिष्टकारक है। ऊपर से मेरी जो वाणी है वह भी किसी का अच्छा नहीं बोलती। जो झगड़े होते हैं इस संसार में वाणी के चलते ही तो होते हैं। तो माँ मेरी वाणी भी ऐसी है, मेरी वाणी भी रुखी सुखी है और मेरा चिंतन भी ऐसा है। श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे, और माँ इस अनाथ के ऊपर यदि आप कृपा कर रही है तो यह कृपा करना उचित ही है, क्योंकि बालक है वो तो गलत हो सकता है, लेकिन माँ तो उसके ऊपर करुणा ही करेगी। इसलिए माँ आपकी कृपा करना एकदम ब्याजबी है, यह कृपा करना एकदम सही है। माँ ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर बनाए रखे। 9 श्लोक हुए, अब 3 श्लोक बचे हैं। आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति। इस पूरे स्तोत्र का यह शिखर है, यह जो श्लोक है, जो यह 10वां श्लोक है, यह पूरे स्तोत्र का शिखर है। शंकराचार्य जी ने मानो यह श्लोक अपने लिए लिखा, और जो श्लोक है वो तो हमारे जैसे जीवों के लिए लिखा, लेकिन यह श्लोक है वह शंकराचार्य जी के हृदय से निकला हुआ अपने भाव को प्रकट करता है। माँ मैं आपत्ति में मग्न हूँ, मैं आपत्ति में डूबा हुआ हूँ, इसलिए आपका स्मरण करता हूँ, इसलिए आपके द्वार आया हूँ, और आप तो करुणार्णव है, करुणा के सागर है। माँ इसे मेरा छठत्व मत समझना, मैं सठ नहीं हूँ, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, इसलिए माँ के पास आया हूँ। यदि कोई भूखा और प्यासा होए तो किसके पास जाए, माँ के पास तो ही जाएगा। इसलिए माँ मैं भूखा और प्यासा हूँ, इसलिए आपके द्वार आया हूँ। माँ आप मेरा अपमान नहीं करना और आप मुझे अपने गले लगाना, और मेरी तृषा को और मेरी भूख को आप शांत करना। यहाँ जो नैतच्छठत्वम, यह जो शब्द हुआ है बड़ा ही गजब शब्द है।
मैं सठ नहीं हूँ, ये मेरी सठता नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। इसका मतलब यदि हम किसी को ऐसा कहें कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो वहाँ शंका थोड़ी होती है कि यह झूठ ही बोल रहा है। और जो झूठ बोलता है वह ऐसा दावा करता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। शंकराचार्य जी कह रहे हैं मैं सठ नहीं हूँ। इससे पता चलता है कि यह शंकराचार्य जी का सठत्व है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, वास्तव में उनको भूख नहीं लगी है, उनको प्यास नहीं लगी है। यदि माँ के द्वार जाएंगे और माँ कहेगी तुम्हें क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, नहीं चाहिए, तुम्हें संपत्ति चाहिए, नहीं चाहिए, सुख चाहिए, नहीं चाहिए, तो फिर क्या है, चले जाओ। तो यह ऐसा बहाना बनाते हैं कि माँ मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। वास्तव में वो भूखे प्यासे नहीं हैं। वास्तव में एक ही उद्देश्य है, एक ही उनका कपट है कि उनको माँ का मुख देखना है। बस माँ के मुख को देखने के लिए यह भूखे होने का, प्यासे होने का नाटक कर रहे हैं और कह रहे हैं ये मेरा सठत्व नहीं है, ये मेरा कापट्य नहीं है, मैं कपट नहीं कर रहा हूँ। माँ मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, आप मुझे अपनी गोदी में बिठाइए। तो यह अद्भुत श्लोक है, इसके ऊपर और भी चिंतन हो सकता है। यहाँ इसी को हम प्रणाम करते हैं। अब 2 श्लोक है, उसके विषय में हम चर्चा करें। जगदम्ब विचित्रमत्र किम परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरावृतम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। हे माँ आप तो करुणा से भरी हुई है। हे माँ इसमें विचित्रता क्या है कि आप में करुणा भरी पड़ी है। मैं तो अपराध परंपरावृतम, मैंने तो मानो अपराधों की लाइन लगा दी है। मैंने कितने अपराध किए हैं, मेरे को भी पता नहीं मैंने कितने अपराध किए हैं, लेकिन समुपेक्षते सुतम न। कभी भी माँ जो होती है वो अपने बच्चे की उपेक्षा नहीं करती है। इसलिए माँ मैं भले ही अपराध करता हूँ, लेकिन माँ मेरी उपेक्षा न करे। और आप तो करुणा की सागर है, आप मुझे अपना लीजिए। ऐसी दिव्य प्रार्थना की है। अब अंतिम श्लोक 12वां श्लोक भगवती को प्रार्थना करते हैं शंकराचार्य जी। मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे माँ मत्समः मेरा जैसा पातकी कोई नहीं है, पाप करने वाला कोई नहीं है। मैं इतना पापी हूँ, इतने पाप मैंने किए हैं जिसकी गिनती मैं भी नहीं कर सकता। और पापग्नि त्वत्समानहि, और आपके समान पाप के नाश करने वाली और कोई इस संसार में नहीं है। मैं पाप करने वाला पापी, मेरी कोई सीमा नहीं है। मानो मैं पाप का अंत हूँ, यानी पाप की अवधि हूँ। मैंने इतने पाप किए हैं, लेकिन आपके जैसे कोई पाप को नाश करने वाले भी नहीं हैं। मेरे जैसा पापी नहीं है और आपके जैसा कोई पाप को नाश करने वाली भी नहीं है। एवं ज्ञात्वा महादेवी, हे महादेवी एवं ज्ञात्वा, ऐसा जानकर आप यथा योग्यम तथा कुरु, आपको जो योग्य लगता हो वो करे। माताजी के ऊपर छोड़ दिया पूरा का पूरा। मैं तो पापी हूँ, इसका मैं स्वीकार करता हूँ, इसका मैं प्रायश्चित करता हूँ, लेकिन आप तो पापग्नि हैं, आप तो कृपालु हैं, आप तो दया करने वाली हैं, आप करुणामयी हैं। तो मेरे ओर न देखते हुए आपके उस करुणामयी शब्द की रक्षा करने के लिए, आपको जो लोग करुणामयी करुणामयी ऐसा पुकारते हैं, इस करुणामयी शब्द का गौरव बढ़े, इसका अपमान न हो, इसलिए आप मेरा स्वीकार कर ले और मुझे अपना ले। और आपको जो योग्य लगे वो आप व्यवहार करें और आप कृपा करके मुझे अपना वात्सल्य प्रदान करें। आप मेरे ऊपर अनुकंपा बनाए रखें, मेरे दोषों के ओर न देखते हुए, मैं आपका छोटा सा बालक हूँ, मेरे अपराधों को आप क्षमा करें। इसी भावना के साथ इस स्तोत्र को हम प्रणाम करते हैं। शंकराचार्य जी ने ऐसा दिव्य स्तोत्र हमें प्रदान किया है। जब हम एकांत में हो इसका पाठ करें,
स्मृति में बनाए रखें, इसको याद करें और माँ के सामने एक बालक की तरह ये स्तोत्र गुनगुनाते हुए माँ से हम प्रार्थना करें कि माँ हमको भी अपनी गोदी में बिठा ले। आपकी करुणा बनाए रखे। आप सभी को प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण।